आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 27 तक हम लोग ने किया था, अब 28th क्वेश्चन जैसे कह रहा है इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 144/25 एंड थीटा इज अक्यूट, इसका मतलब न्यून कोण है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट कॉट थीटा प्लस tan थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 144/25 है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि कोसेक स्क्वायर थीटा को यहां रखें और -1 को अगर हम इधर ले आए तो हो जाएगा 1 प्लस 144/25 और 25 एलसीएम अगर लेंगे तो 25 प्लस 145 ये हो जाएगा 169/25। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर है, तो ये 13 और 5 का स्क्वायर है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा 13/5 का स्क्वायर बन गया, या आप ये कह सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 13/5 के। और कोसेक किसका इनवर्स होता है? साइन का इनवर्स होता है, इसलिए सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। ये आपकी वैल्यू आ गई। क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बना लें, थीटा है, ये 5 है, ये 13 है, तो बेस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसी वैल्यू की हेल्प से आप इसको निकाल सकते हैं कि कॉट थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो अंडर रूट कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है, tan का इनवर्स। tan क्या है, 5/12, तो ये हो जाएगा 12/5, 12/5 और कॉट है 5/12। अब इसको अगर हम एलसीएम लें तो नीचे हो जाएगा 5, 12, 60 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 144 प्लस 25 169 और अंडर रूट 169/60 अगर हम रखेंगे तो ये 13 का स्क्वायर है और इसको 4 × 15 लिख सकते हैं। 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/2√15। तो इसलिए ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैलकुलेशन, बड़े क्वेश्चन देखने में लगते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप वही लें, या तो स्टैंडर्ड वैल्यू पे या नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पे सारे प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है tan थीटा इक्वल्स टू 1/√13। थीटा एक्यूट एंगल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पर जैसे वैल्यू दी गई है tan थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1/13। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, थीटा बनाया, tan थीटा मींस 1/√13 है, तो इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 14। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लेंगे। तो अब अगर वैल्यू को निकालें तो अब ये तीनों वैल्यूज पता है, अब जो भी दिया जाए आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको निकालना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक क्या है, किसका इनवर्स होता है, साइन का। साइन की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट इज 14√14 का होल स्क्वायर। ये कोसेक स्क्वायर का मान हो गया। सेक स्क्वायर इसी तरह से देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, कॉस को इनवर्स कर दें, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दें तो √14 अपॉन √13 का होल स्क्वायर अपॉन यही चीज नीचे आ जाएगी √14 का स्क्वायर प्लस √14 अपॉन √13 का होल स्क्वायर। जिसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 14 माइनस 14/13 और ये हो जाएगी 14 प्लस 14/13। 13 हो गया एलसीएम, और इसको जो एलसीएम है उसको अगर हम लेंगे तो 13 अगर एलसीएम हुआ
तो 13 ऊपर भी हो रहा है, 13 नीचे भी हो रहा है, 13 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या आएगा 14 इंटू 13, तो 14 इंटू 13 तो ये हो जाएगा 182, क्योंकि इसमें से इसको 14 को माइनस भी करना है ना, तो या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। तो जैसे 182 माइनस 14, तो 182, 172, 168, 168 आ जाएगा नीचे, और ऊपर हो जाएगा 182 माइनस प्लस 14, 196, ये वैल्यू होगी। अब ये एलिमिनेट हो सकती है, 8 से कैंसिल हो जाएगी, 8 21 टाइम्स, 8 2 टाइम्स, 8 2 टाइम्स, फोर इससे नहीं कटेगा, ये आएगा 168 अपॉन 196, तो कैंसिल अगर होगा तो 4 से 4 42 टाइम्स, 4 49 टाइम्स, फिर 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 टाइम्स, 7 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, तो 6/7 आ जाएगा। तो वैल्यू जो हो जाएगी वो 6/7 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो ये जो है एक तरह से ये तरीका होगा इसको सॉल्व करने का, और ये इस तरह से कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका एक और हो सकता है जो कि हम लोग यहां से देख सकते हैं बहुत आसानी से। जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट लगाया था, आपको ध्यान होगा, जब हम tan थीटा की वैल्यू देता था और sin cos के फॉर्म में दिया जाता था जो है इस तरह की वैल्यू, वही ये भी sin cos ही है, लेकिन sin cos का इनवर्स है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आराम से हम लोग इसी की हेल्प से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा। अब देखिए tan दिया हुआ है थीटा 1/√13, और जो वैल्यू आपको निकालना है वो निकालना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। दिख रहा है? तो साइन कॉस के केस में जो हम लोग ने tan के साथ किया था वही हम यहां करने जा रहे हैं। तो अगर इसको हम डिवाइड कर दें ऊपर भी और नीचे भी सेक स्क्वायर थीटा से, तो सेक स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड कर देंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि कोसेक होता है 1/sin, साइन नीचे आ गया, और सेक से सेक क्योंकि नीचे आ रहा है डिवाइड होने पे, तो सेक 1/sec क्या होता है कॉस, तो कॉस अपॉन साइन आ रहा है। इसके मतलब ये हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा +1। अब देखिए इससे कितना आसान हो जाएगा। अब tan थीटा की वैल्यू 1/√13 है, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉट थीटा की वैल्यू जस्ट इसका इनवर्स कर दीजिए, तो कॉट थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी √13 हो जाएगी। अब देखिए यहां पे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा। कॉट स्क्वायर थीटा जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 13 - 1, और ये हो जाएगा 13 + 1। तो जब आपने इसको वैल्यू निकाला तो ये हो गया 12, ये हो गया 14। 2 6 टाइम्स, 2 7 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6/7, ये वैल्यू आ गई। देख रहे हैं? तो इससे बहुत आसान हो जाता है।
पहले तो हमने उसको आपको बेसिक इसका एक तरीका आपको ये बताया कि हमने जो क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन जो है आपके इसी बेसिस पे कर दिया कि हमने डायरेक्ट ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बना के तीनों भुजा निकाली और सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दी। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा लगा, लेकिन इससे बहुत आसान हो जाएगा अगर आप वही तरीका अपनाएंगे जो हम लोग ने साइन कॉस के टर्म में अपनाया था टैन देने पर। टैन या कॉट कुछ भी दिया जाए और साइन कॉस के फॉर्म में रहे या कोसेक सेक के फॉर्म में रहे, तो हमेशा समझ लीजिए कि आप क्या करेंगे, एक किसी टर्म से दूसरे वाले जो है ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो यही हमने यहां पर भी किया है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट फेज में हमने क्या किया है कि सेक स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, कॉट स्क्वायर थीटा -1, अब कॉट स्क्वायर थीटा +1 यहां आ गया। टैन की वैल्यू दिया है, इनवर्स कर दीजिए, कॉट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर जब लगाएंगे 13 - 1 13 + 1 6/7 आसानी से आ जाएगा इजिली। तो क्वेश्चन को देखिए, तरीके बहुत सारे हैं, जो आपको समझ में आए वो आप लगाइए, लेकिन वो तरीका जरूर ध्यान रखिए जो आपका समय को बचाएगा। तो ये कैलकुलेशन को बहुत शॉर्ट करेगा। कभी भी आए, कोसेक सेक के फॉर्म में दिया जाए, टैन दिया जाए या कॉट दिया जाए, साइन कॉस के फॉर्म में दिया जाए, टैन दिया जाए या कॉट दिया जाए, तो हमेशा इसी मेथड को अडॉप्ट करिए। ये सबसे आसान मेथड होता है और आसानी से क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाते हैं इससे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if 3 cot theta is equals to 4 cos theta, then what is the value of cos 2 theta? अब यहां पे cos 2 theta की वैल्यू आपको निकालना है। अब यहां पे अगर थीटा सपोज कर रही है कि थीटा अगर स्टैंडर्ड वैल्यू हुआ तब तो 2 थीटा निकल आएगा, cos 2 थीटा। जैसे मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू निकली 30 डिग्री, तो यहां पर 2 थीटा क्या हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा, निकल आएगा। अगर थीटा की वैल्यू निकली 45 तो cos 90 ये हो जाएगा 2 थीटा, उसकी वैल्यू निकल आएगी। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि अगर ये नॉन स्टैंडर्ड एंगल पे चला गया तब मजबूरी हो जाएगी हमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद करने के लिए। तो कभी कदार कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि भले ही उनका इस्तेमाल हम ना कर रहे हो लेकिन फॉर्मूला याद रखना चाहिए। जैसे sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a, उसी तरह से cos 2 थीटा जैसे यहां पर इस्तेमाल होगा तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये आपके cos 2 थीटा फॉर्मूला हो जाता है। तो अब वो दिमाग में रखते हुए तो हो सकता है कि 2 थीटा की वैल्यू जो है आपके cos 2 थीटा का फॉर्मूला ना लगाना पड़े अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यू पर हुआ। तो पहले सॉल्व करके देख लें स्टैंडर्ड वैल्यू पे है कि नहीं है। जैसे 3 cot थीटा इक्वल्स टू 4 cos थीटा। अब ये क्या है, 3 कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 4 cos थीटा। और आप देखेंगे तो cos थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। साइन थीटा को इधर ले आइए, 4 इधर ले आइए, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 3/4 ये आ रहा है। अब क्योंकि 3/4 स्टैंडर्ड वैल्यू का मान नहीं है, इसलिए अब आपको फॉर्मूला वहां पे लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो अब यहां पर क्या है, तो इसको जैसे साइन थीटा की जगह आप क्या करेंगे, इसकी हेल्प ले करके, ये है 3 ये है 4, तो ये हो जाएगा √16 - 9 दैट इज √7, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है। जब अंडर रूट आप निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16 - 9 जो कि √7 हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, तो अब देखिए cos जैसे 2 थीटा है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो इसकी वैल्यू होती है, चाहे तो ऐसे निकाल लीजिए, या साइन स्क्वायर थीटा की जगह अगर cos स्क्वायर थीटा रखें तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 भी होता है, इसी cos 2 थीटा की वैल्यू। cos स्क्वायर थीटा हटा के अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दें तो इसी cos 2 थीटा की वैल्यू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होती है। बस एक कोई भी याद कर लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने एक याद कर लिया, बाकी 2 अपने आप आ जाएंगे। तो इसी को जैसे मान लीजिए cos थीटा आपको पता है, तो cos है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √7/4 है तो 7/16 हो जाएगा ये स्क्वायर में, क्योंकि √7 का स्क्वायर करेंगे 7, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, cos स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा
3 बाय जो है आपके ये हो रहा है 7, तो 3 बाय साइन है 3 बाय 4, तो 3 बाय 4 के मतलब ये हो रहा है कि क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा होने का मतलब 9/16 हो जाएगा, ये 9/16 ये वैल्यू आ गई। तो अब यहां पर आ गया -2/16 या -1/18 1/8 सॉरी। तो ये आपकी वैल्यू क्योंकि -1/8 होगी, तो ये आपके आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि वहां पे मजबूरी आ जाती है, लेकिन अगर यही थीटा मान लीजिए कि निकल करके आता 30 डिग्री तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं थी, तो फिर ये वैल्यू क्या हो जाती, 60 हो जाती, cos 60 की डायरेक्ट वैल्यू रख देते, तब हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पे क्वेश्चन चला गया तब फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि cos 2 थीटा और क्या हो सकता है, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा हटा के 1 cos स्क्वायर थीटा रखें तो यही 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के बराबर भी होता है, और यही जो है आपके 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर भी होता है, तो और ये इसके बराबर भी होता है। तो cos 2 थीटा चाहे इसको याद कर लिए, चाहे इसको याद कर लिए, चाहे इसको याद कर लिए, सब एक ही है। तो ये जो है आपके वैल्यू हो जाती है। इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू को निकालते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पे फिर जो है आपकी जो वैल्यू आ रही है वो एक तरह से tan में दिया हुआ है और sin cos के फॉर्म में आ रही है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बार बार हम लोग उस मेथड को नहीं लगाएंगे, हम लोग छोटा मेथड लगाएंगे। क्या लगाते थे, इसको tan में कन्वर्ट कर लें, सबसे बेहतर तरीका। तो क्या हो जाएगा, इसका अगर हम सोल्यूशन कर रहे हैं तो 5 sin थीटा प्लस 9 cos थीटा होल अपॉन 5 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। क्या करें, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, cos थीटा से यहां भी, cos थीटा से यहां भी। अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 tan थीटा हो जाएगी प्लस 9, और ये हो जाएगी 5 tan थीटा माइनस 9। cos थीटा से डिवाइड कर दिया, और tan थीटा की वैल्यू आपको पता है, वो यहां रख दीजिए। तो अब ये हो जाएगी 5/9 अगर हम यहां पे रखते हैं, 5/9 तो ये हो गया 25/9 प्लस 9, और ये हो जाएगा 25/9 माइनस 9। 9 एलसीएम ले लीजिए, तो 9 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 25 माइनस 81 अपॉन 9, और नीचे हो जाएगा 25 प्लस, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो 25 माइनस 81 अपॉन 9। आप देखेंगे 9 और 9 एलिमिनेट हो जाएगा। 9 एलिमिनेट होने के बाद ऊपर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 106 अपॉन यहां पर 25 माइनस 81, तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो इसलिए माइनस ये हो जाएगा 56। तो -56 हो गया। अब देखिए जो अब इसको जो हम कैंसिल कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, ये 2 से कैंसिल होगा, तो 2 से अगर हम कैंसिल करें तो ये आपके हो जाएगा 53, और ये कैंसिल हो जाएगा 28 टाइम्स। अब तो कैंसिल होगा नहीं, तो -53/28 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो -53/28 ये जो है आपके आंसर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूले क्वेश्चन होते हैं खूब आते हैं, तो इनको बस ये ध्यान रखिए कि इन क्वेश्चन को कैसे निकाला जाएगा या किस तरह से निकालते हैं। और एक तरीका अभी आगे आप सीखेंगे, जैसे हमने बार बार आपको बोला, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो जो रूल आप पढ़ लेंगे तब इन क्वेश्चनों को आप पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो है -53/28, इसके मतलब कि बी वाला आंसर आपके ये आ जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइव साइन एक्स इज इक्वल टू 4 tan x माइनस कॉट एक्स अपॉन sec x माइनस tan x cos पावर 4x माइनस sin पावर 4x अपॉन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ये वैल्यू आपको निकालना है। अब इसमें देखिए जो आपकी वैल्यूज दी हैं, अब सबसे सिंपल क्या होगा कि हम x की sin x बराबर क्या आ जाएगा 4/5 के, और उससे हम क्या निकाल लें, वैल्यूज निकाल करके डायरेक्ट इसमें वैल्यू को पुट कर दें। तो अब देखिए जैसे इसको अगर हम निकालें तो sin x बराबर आ जाएगा 5 नीचे आ जाएगा तो ये 4/5। ट्रायंगल अगर हम बनाएं, क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, तो नॉन स्टैंडर्ड एंगल के लिए जैसे x ये एंगल हो गया तो ये आपके हो जाएगा 4, ये हो गया 5, तो बेस क्या हो जाएगा 3। तो ये आपके तीनों वैल्यूज हो गई। अब इसमें रख दीजिए, जैसे पहले ब्रैकेट में अगर हम देखें तो tan x की वैल्यू इसमें क्या होगी 4/3, तो 4/3 माइनस cot x की वैल्यू पलट दीजिए 3/4 अपॉन sec x को अगर हम देखेंगे तो cos x का इनवर्स होता है, तो cos x क्या हो जाएगा, दैट इज 4/3। तो cos x जो है आपके 3/5 है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, उसको पलट देंगे तो 5/3 हो जाएगा। tan x परपेंडिकुलर अपॉन, तो ये हो जाएगा 4/3। ये क्या हुआ, ये पहला ब्रैकेट, इसकी वैल्यू। अब सेकंड ब्रैकेट में है, सेकंड ब्रैकेट में अगर आप देखेंगे तो cos पावर 4x माइनस sin पावर 4x है, और हमने आपको बताया था a² माइनस b² का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लगेगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, और ये आइडेंटिटी होती है 1 हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू पहले निकाल लें, तो cos x क्या है, दैट इज 3/5। 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/25। ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x कितना हो जाएगा 4/5, 4/5 मीन 16/25। ये तो ऊपर वाली वैल्यू हो गई ये। अब नीचे वाली वैल्यू देखें, 2 इंटू cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x की अगर हम बात करें तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और स्क्वायर करेंगे तो 9/25, तो 9/25 ये हो गया -1। तो ये जो है आपके नीचे वाला ब्रैकेट हो गया। अब इसके सॉल्यूशन को देख लीजिए। अब देखिए ऊपर ये क्या हो गया 4 3 12, 12 एलसीएम हो गया नीचे, ये हो गया 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 दैट इज 7/12। 3 एलसीएम हो गया 5 माइनस 4 1/3, ये पहला ब्रैकेट हुआ। दूसरे ब्रैकेट को देखें तो 25 ये है, 25 एलसीएम हो गया 9 माइनस 16 अगर करें तो -7/25, और यहां पे अगर आप वैल्यू को देखेंगे तो 9 2 से 18 माइनस -7/25 ये भी हो गया। तो अब यहां पे अगर वैल्यू को आप देखेंगे तो ये वैल्यू भी जो है इसी तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो ये पहले ही कट गया, इसकी वैल्यू ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ये ऊपर नीचे कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं थी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्योंकि ऊपर क्या आ रहा था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, जो कि फॉर्मूला किसका होता है cos 2x का, तो ऊपर आ रहा है cos 2x, और नीचे भी फॉर्मूला किसका पड़ा हुआ है 2 cos स्क्वायर x माइनस थीटा, ये भी cos 2x का फॉर्मूला है।
तो ये ऊपर नीचे अपने आप कैंसिल हो गया। तो इसलिए ऊपर नीचे अपने आप ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखिए फिर समझ लीजिए। ऊपर देखिए क्या है, ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो है cos और 4x माइनस साइन पावर 4x अपॉन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसको हमने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x a प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, दैट इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। नीचे क्या है, नीचे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ये तो 1 हो जाता है, ये आइडेंटिटी है 1, तो ये तो पूरी वैल्यू 1 हो गई। और हमने अभी आपको बताया कि cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, या तो साइन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाली वैल्यू ऊपर पड़ी है देखिए, और ये वाली वैल्यू नीचे पड़ी है, तो दोनों ही, ये भी cos 2 थीटा, ये भी cos 2 थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला टर्म अपने आप कैंसिल हो गया। तो इसीलिए यहां पे हम ये देख रहे हैं कि जो वैल्यू है आपकी, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ये वाला पार्ट सिर्फ इसी को सॉल्व करना था, और ये 7/12 आया। तो अब इसको अगर आप देखेंगे, इसको अगर हम एलिमिनेट कर दें, हटा दें, तो ये क्योंकि 1 हो गया, इसलिए ये अपना भी सॉल्व करेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं, इसको हटा दीजिए। अब इसे सॉल्व करके देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा 7/12 इंटू 3/1, 3 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 7/4, और 7/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो सी वाला इसका आंसर होगा। तो देखिए छोटा अपने आप हो जाता है जहां आइडेंटिटी लगी। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन कुछ था नहीं इसमें दम। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अगर आप दिमाग चलाएंगे तो अपने आप थोड़ा सा भी कैलकुलेशन करने, बस इतने पार्ट का ही आपको वैल्यू रखनी थी। अब वो ट्रायंगल से आपने रख दिया। तो इस तरह से जो है हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, साइन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा का मान निकालना है। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू 3/5। अब जो वैल्यू निकालना है वो है साइन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। जिसकी वैल्यू निकालना है पहले इसको सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1/cos थीटा इंटू साइन बाय कॉस थीटा, साइन बाय कॉस। तो सेक को हमने क्या लिखा 1/cos, टेन को क्या लिखा साइन बाय कॉस। तो साइन थीटा जो है मिलकर के साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसके मतलब क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, या सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। और टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। अब इस टेन थीटा आपको निकालनी है। क्या करेंगे, ट्रायंगल है, थीटा बनाया, 3 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये है, ये 4 हो गया। अब आपको थीटा देख लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 4/3 का होल स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, दैट इज 16/9। तो 16/9 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आपके क्वेश्चन हो जाते। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने इसको सॉल्व करके देख लिया कि हाँ एक्चुअल में जो हमें निकालना है वो क्या है, उसको अगर हम छोटा कर पाए कैलकुलेशन से, तो छोटा टर्म में अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें कम ही चीज वैल्यू रखना पड़ेगा, और नहीं तो हर जो है आपके क्वेश्चंस को हमें अलग अलग से सॉल्व करना पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल
बेस BC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, साइन B इक्वल टू 4/5, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB। अब देखिए जैसे यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री होता है, कोणीय त्रिभुज जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें बेस BC है और हाइपोटेन्यूज AB है, ये पहले से बता दिया गया है। तो अगर हम जो है आपके डायग्राम को बनाएं कुछ ऐसे, हाइपोटेन्यूज AB है और AB होने का मतलब AB ये रख दें तो बेस BC हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है बेस BC है और हाइपोटेन्यूज। अब देखिए यहां पर जो बेस है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और साइन B का मान दिया है 4/5, इसकी वैल्यू दिया है साइन B बराबर 4/5 और आपको निकालना है AB की लेंथ, ये वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहले अगर हम ध्यान दें तो जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को अगर हम ध्यान दें तो साइन B का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है आपके इन दोनों का रेशियो जो होता है वही साइन होता है। तो अगर साइन B ये कह रहा है साइन B इक्वल्स टू 4/5, तो साइन B किसका रेशियो होगा, AC और AB का। तो इसका मतलब ये AC और AB का रेशियो है जो 4/5 है। इसलिए AC को अगर हम 4 रेशियो में और AB को 5 रेशियो में मान लें, बाकी ये 15 दिया हुआ है और पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हमें वैल्यू इसकी मिल जाएगी। तो हम AC को क्या मान रहे हैं 4x, हम AB को क्या मान रहे हैं 5x और बाकी ये दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लगाएं, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इससे आपकी x की वैल्यू निकल आएगी और जब x की वैल्यू निकल आएगी तो हम AB निकाल सकते हैं 5x x की वैल्यू रख करके। तो अब यहीं पर देखिए जिस रेशियो में 4/5 दिया था उसी रेशियो में हमने x कांस्टेंट मान लिया, AC की लेंथ जो है आपके 4x मान लिया, AB की लेंथ हमने 5x मान लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, 5x का होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर 4x का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये है। तो अब ये हो गया 25x स्क्वायर और ये है 16x स्क्वायर, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया 225 के, और 9 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर आ रहा है 5 का स्क्वायर। इसके मतलब क्या हुआ, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख देंगे तो x बराबर क्या आ गया 5 के। और जब x बराबर 5 के आ गया तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज दैट इज कर्ण जो कि 5x है। x की वैल्यू आई गई है, x यहां रख देंगे। तो AC जो लेंथ है AB लेंथ ये है 5x, 5 इंटू 5 सेंटीमीटर जो कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए 25 सेंटीमीटर ए वाला आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान है। तो ये जो है आपके क्वेश्चंस को, ये है कि क्वेश्चन को समझना है आपको। साइन BC दिया है, साइन BC मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो ये 4:5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 4x और 5x हमने वैल्यू मान लिया। इसकी लेंथ आपको दी हुई है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही x की वैल्यू निकल आई। जैसे ही x की वैल्यू निकलेगी, AB की लेंथ पूछा है, AB की लेंथ हमने 5x माना है, तो x की जगह जो है आपके 5 रख दीजिए। तो 5 इंटू 5 दैट इज 25 सेंटीमीटर लेंथ निकल आएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और वैल्यू आपको निकालना है tan थीटा की, tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो आपके होते हैं ये भी जो है आपके एक तरह से बहुत आसानी से बहुत इजीली निकाल सकते हैं
आप इसमें देखिए कैसे निकलेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। थीटा है ये परपेंडिकुलर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो आपका बेस क्या निकलेगा, बेस को अगर आप निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, बेस अगर निकला है तो हमारा जो है tan थीटा सीधे सीधे पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आंसर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्योंकि आंसर है, तो आपको जो है tan थीटा की वैल्यू जो रखना है वो है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन जो भी बेस की वैल्यू है। कैलकुलेशन ना भी करिए तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिए आंसर पे तो आपका आंसर निकल आया है, क्योंकि ऊपर tan थीटा में ऊपर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर सिर्फ एक जगह है, इसका मतलब आंसर यही है, बिना कैलकुलेशन के आप निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर कहीं और कुछ दिया होता तो हम जो है आगे प्रोसीड करते, इतने ही पे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा सा अलजेब्रा में आपको आना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान दें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये है, ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, इसको ए प्लस बी और उसको ए माइनस बी मान लें, तो ए प्लस बी में से ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4ab की वैल्यू निकल आती है। उससे अगर आप निकालेंगे तो अपने आप आपकी 4ab की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 4m स्क्वायर एन स्क्वायर होगा अंडर रूट में। अब 4m स्क्वायर एन स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2mn। कैसे, देखिए निकाल के हम आपको दिखाते हैं। इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दें, अब अगर अलजेब्रा में आपने अच्छे से पढ़ा है और अलजेब्रा का यूज आपको पता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर बीच में माइनस साइन है तो आंसर क्या आता है 4ab, और अगर बीच में प्लस साइन है तो ट्वाइस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आंसर आ जाता है। तो जो आपके अलजेब्रा जब आप पढ़ लेंगे तो ये सब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपकी। अभी क्या है, अभी जब जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर दैट इज m पावर 4, फिर b का स्क्वायर n पावर 4, फिर 2m स्क्वायर n स्क्वायर, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसमें भी वही लगाएंगे, माइनस a स्क्वायर क्योंकि माइनस साइन बाहर है, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab अंडर रूट में रखा है, जिसमें आप देखेंगे एम स्क्वायर एन स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर कैंसिल, जो कि अंडर रूट क्या आ जाएगा 4m स्क्वायर एन स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 2mn। इसके मतलब ये वैल्यू क्या हो गई 2mn। तो 2mn ये वैल्यू हो गई, इसके मतलब बेस हमारा क्या रहा है 2mn, तो यहां पे 2mn आ जाएगा। तो दिस अपॉन दिस ये वैल्यू आ गई, देखिए देख रहे हैं। तो बस देखिए अलजेब्रा का फॉर्मूला अगर हम लगा देते हैं तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। अलजेब्रा का फॉर्मूला देखिए कैसे लगाएंगे, समझ लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस करते हैं तो क्या आता है 4ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर हम प्लस कर देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या आता है ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं। अब इसी का इस्तेमाल किया गया इस फॉर्मूले का,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो है साइन थीटा का मान दिया है और साइन थीटा का मान कितना दिया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो अब अगर आप ध्यान दें तो ये जो है आपके ये वैल्यू हो गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि जब आप इसका रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर का मतलब हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा 4ab, 4ab मतलब 4m स्क्वायर एन स्क्वायर अंडर रूट में, और अंडर रूट से बाहर जब निकलेगा तो क्या आ जाएगा 2mn आ जाएगा। और जब 2mn आ गया, अब tan थीटा की वैल्यू अगर पूछ रहा है तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाय 2mn, ये वैल्यू निकल आई। तो यहां पे जैसे जो आपका क्वेश्चन था उसमें तो हम लोगों ने ये देखा कि यहां पर जो वैल्यू है, इस वैल्यू में आपका कुछ कोई भी ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सब जो है आपके थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है, ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन से डायरेक्ट निकल आएगा, क्योंकि ये दिया है, ये दिया है, क्योंकि साइन थीटा दिया है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दिया है, परपेंडिकुलर हाइट बेस निकालना है आपको। बेस की वैल्यू नहीं पता थी, अगर हम ना भी निकालें तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू ऊपर देखिए सिर्फ एक ही जगह एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है। बेस ना भी हम निकालते हैं, इस वैल्यू को ना भी निकालें तो भी हमें आंसर पता है कि सी वाला ही होगा। भले इसको बिना निकाले आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि सी आंसर होगा। तो इसलिए अगर कैलकुलेशन नहीं भी करते हैं तो आसान है। तो थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें अवॉइड करिए, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ना करें, थोड़ा सा अगर हम आईक्यू भी साथ में लगाते चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है आपको, और ये सारी वैल्यूज जो आपको दिख रही हैं 60 डिग्री 0 डिग्री, ये सब क्या स्टैंडर्ड वैल्यूज है। स्टैंडर्ड वैल्यू की वैल्यू रखेंगे और ये क्या बनेगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन। दो जो है आपके एक्स वाई का एक इक्वेशन ये बनेगा, एक्स वाई का ये इक्वेशन बनेगा, और दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए पहले सॉल्व करते हैं। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसलिए x इंटू 1/2 दैट इज x/2 प्लस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसलिए y इंटू 1 y इक्वल्स टू 3। ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन देखिए 4x sin 30, तो 4x sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस y cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, cot 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए माइनस y इक्वल्स टू कितना हो गया दैट इज 2। अब क्योंकि आपको वैल्यू x की निकालनी है तो सीधे सीधे प्लस y और माइनस y, ये इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड कर दीजिए, तो दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये 2x है, ये x/2 है, तो ये 5x/2 हो जाएगा, दोनों ऐड होकर के बराबर 5 के। तो ये हो जाएगा 2x प्लस x/2 जो कि कितना हो जाएगा 5x/2, और 5x/2 बराबर क्या हो जाएगा 3 + 2 दैट इज 5 के, जिसमें 5 एलिमिनेट कर दिए, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बराबर 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो x जो है वो 2 के इक्विवेलेंट है, इसका मतलब x की वैल्यू 2 है, ये आ जाएगा। देख रहे हैं, सिर्फ आपको वैल्यू को पुट करना था और कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा, आराम से इजीली जो है आप क्वेश्चंस निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। tan p/q
tan थीटा जो है वो p बाई क्यू के है, p sec थीटा माइनस q कोसेक थीटा। फिर देखिए दिमाग में वही लाइए, tan की वैल्यू दिया है, कोसेक और सेक दिया हुआ है, क्या करेंगे, कोसेक से डिवाइड कर दीजिए, कोसेक से डिवाइड कर देंगे, अपने आप जो है आपकी वैल्यू निकल आएगी। जैसे हम लोग साइन कॉस दिया रहता था और tan की वैल्यू दिया जाता था या कॉट की वैल्यू, तो हम लोग क्या करते थे, साइन या कॉस से डिवाइड कर दीजिए तो अपने आप जो है वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। वही काम हम लोग यहां करने जा रहे हैं। अब यहां पर क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू p बाई क्यू, इस p बाई क्यू का इस्तेमाल करेंगे, जबकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, p सेक थीटा माइनस q कोसेक थीटा होल अपॉन p सेक थीटा प्लस q कोसेक थीटा। क्या करेंगे, कोसेक थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, ऊपर भी कोसेक थीटा से हम डिवाइड कर दें, नीचे भी कोसेक थीटा से डिवाइड कर दें। जब ऊपर नीचे हम कोसेक थीटा से हम डिवाइड कर देंगे तो अब देखिए कोसेक थीटा ये कैंसिल हो जाएगा और सेक बाय कोसेक आ जाएगा, और सेक बाय कोसेक क्या होता है, tan। इसलिए क्या हो गया, p tan थीटा माइनस q अपॉन p tan थीटा प्लस q। देखिए कितना आसान हो गया, और tan थीटा की वैल्यू आपको पता है p बाई क्यू, इसको यहां रख दें, तो p बाई क्यू अगर हम यहां रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, p इंटू पी बाई क्यू, दैट इज p स्क्वायर बाई क्यू माइनस क्यू, और ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई क्यू प्लस क्यू। अब इसमें अगर आप एलसीएम देखेंगे तो q नीचे एलसीएम हो जाएगा, ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन q हो जाएगा, तो इसलिए नेक्स्ट लाइन में p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन q हो जाएगा, और जबकि यहां पे आप देखेंगे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन q, जिसमें q और q आप कैंसिल कर दीजिए तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देख रहे हैं कितने आसानी से आपके जो है वैल्यू को निकाला हम लोग ने, तो ये वैल्यू आपके c वाली हो जाएगी, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये जो है इस तरह टाइप के क्वेश्चंस बस दिमाग में रखिए, बहुत आते हैं ये बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और इनको सॉल्व करने का तरीका सबसे आसान यही है, और इसी क्वेश्चन को आसानी से इजीली आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर ये 37। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2.5। 2.5 ये किसकी वैल्यू हो सकती है, ये आपको निकालना है। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अब देखिए आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में आपके दिया हुआ है स्टैंडर्ड वैल्यू, तो हम दो तरीका अपना सकते हैं, चाहे हम इसको सॉल्व करें और चाहे दूसरा ऑप्शन हम क्या लगा दें, ऑप्शन से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2.5, 2.5 मीन्स 5/2। ए ऑप्शन के अनुसार अगर हम लें, अकॉर्डिंग टू ए ऑप्शन 30, अगर हम यहां 30 यहां रखते हैं, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, और ये हो जाएगा इसका इनवर्स 2, दोनों मिलकर के कितना हो रहा है 5/2, जो कि इसके बराबर है, इसलिए यही वाला ऑप्शन होगी। ये नहीं सेटिस्फाई करता तो हम 45 रखते हैं, यहां पे 45 रखते हैं, तो कोई ना कोई एक सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आपके स्टैंडर्ड वैल्यू अगर दिए तो स्टैंडर्ड वैल्यू की वैल्यू पता होती है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए कितनी देर लगी आंसर निकालने में, बहुत कम टाइम लगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, द्विघात समीकरण, जो इसका बेसिक तरीका है। अब ये क्या है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं,
और हम लोग का एग्जाम भी वनडे एग्जामिनेशन जो आपके होते हैं उसमें क्या होता है, आपको आंसर निकालना होता है, कैसे आप निकालना है ये नहीं पता। आप आंसर अगर निकाल रहे हैं और सही आंसर है तो उसका नंबर मिलेगा आपको। तो कोई जरूरी नहीं मेथड आपको, डिस्क्रिप्टिव टाइप तो है नहीं, डिस्क्रिप्टिव टाइप होता तब इस पे नंबर नहीं मिलता। लेकिन आंसर जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन रख करके जब हम आंसर निकाल रहे हैं तो कोई ना कोई सेटिस्फाई करेगा, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये तरीके होते हैं। देखिए दोनों तरीके से चलिए, सॉल्यूशन भी जानते रहिए, इस तरीके से भी चलिए। अब जैसे ये क्वेश्चन इससे आसान है तो इसी से करिए, ऑप्शन से मत करिए। जो आपका सॉल्यूशन है सॉल्यूशन से मत करिए। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन से अगर करेंगे, देखिए हम करके दिखाते हैं आपको, आप मत करिए। साइन थीटा प्लस कोसेक की जगह हम क्या रखेंगे, 1 बाय साइन थीटा इक्वल्स टू 5/2। अब एलसीएम लेंगे साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और नीचे हो जाएगा साइन थीटा, और 2 और 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इधर आ जाएगा और 5 साइन थीटा इधर आ जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 है, तो 4 प्लस 1 5 हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0 के। और दोनों को अगर हम वैल्यू देखें तो 2 साइन थीटा अगर हम कॉमन निकाल लें तो यहां आ जाएगा साइन थीटा माइनस 2, और माइनस 1 अगर हम कॉमन निकाल लें तो साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0 के। अब देखिए साइन थीटा माइनस 2 यहां भी है, यहां भी है, तो साइन थीटा माइनस 2 जो है इसको कॉमन निकाल लें। तो अगर हम कॉमन निकाल लें तो साइन थीटा माइनस 2 हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0 के। अब देखिए साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0 के अगर रखें तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 के, जो कि पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा का अधिकतम मान जो हो सकता है वो क्या है, +1, और न्यूनतम मान जो हो सकता है -1। तो -1 से कम कभी नहीं होगा साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, और जो है आपके कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। तो इस 2 आ रही है जो कि पॉसिबल नहीं, कभी हो ही नहीं सकती। तो दूसरी वैल्यू अगर हम 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो 1 उधर चला जाएगा, और फिर 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा बराबर 1/2 आ जाएगा। और 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन 30 की। तो थीटा बराबर साइन 30 के, हाफ की जगह रख दिया तो थीटा बराबर क्या आ गया, 30 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि ये इतना लंबा आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, जब भी आपके स्टैंडर्ड वैल्यू दिया रहे मत सॉल्व करिए। हमने सॉल्व करके दिखा दिया आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऑप्शन को रखिए, और जब आप ऑप्शन रखने लगेंगे तो आप खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी। 5 सेकंड नहीं लगेगा, विदिन 5 सेकंड अपने आप पकड़ लेंगे कौन सा आंसर है। क्योंकि जो वैल्यू होती है, अब साइन 45 कॉस 45, तो साइन 45 क्या, 1/√2, तो 1/√2 प्लस उसको पलट दीजिए √2, तो क्या मिल करके 2.5 होगा, 5/2 होगा, नहीं हो रहा है। साइन 60 √3/2 और 2/√3 दोनों को ऐड करने पर क्या 2.5 आएगा, नहीं आएगा। 90 साइन 90 इज 1, कोसेक 90 इज 1 + 1 क्या 2.5 होगा, नहीं होगा। तो तेज कैलकुलेशन हो जाता है इस तरह से, जैसे आप वैल्यू को रख के करते हैं। तो इसको अवॉइड करिए, ये जो आपके सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन को मत करिए। आप क्या करेंगे, इस तरह से जब भी स्टैंडर्ड वैल्यू दी रहेगी स्टैंडर्ड वैल्यू को रख करके आंसर को निकालने की कोशिश करिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज है कि आप आसान बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगी। हर चीज सॉल्व करने में मत लगिए, बार बार हम बोलते हैं, यही चीज हम आपको बताते हैं। कॉन्सेप्ट हर चीज का जानते रहिए, कौन सा क्वेश्चन कैसे होता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन जहां पे आपको शॉर्ट मेथड मिल रहा है जो कि कम टाइम ले रहा है, उस पर जी जान लगा दीजिए, अब उसी से करिए। उससे क्या होगा, आप फास्ट भी होंगे,
दिमाग भी आपका चलेगा, इसमें दिमाग नहीं चलता, इसमें आप बैठ करके सॉल्व कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, ये दिमाग वाला चीज नहीं है, ये रटने वाला चीज है। जो मैथ्स रटता है वो इस तरह से करेगा। थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करिए, अप्लाई करिए, अपने आप सारी चीजें आती हैं। तो हम दोनों तरीके से इसलिए बता रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी पता रहे और लेकिन फास्ट हो पाए आप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्या है? tan थीटा बराबर 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर दिया हुआ है और sin थीटा प्लस cos थीटा जो है इक्वल किसके है, ये आपको निकालना है। देखिए ये पोर्शन जो है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट पर बेस्ड करता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट अभी आगे चल करके आएगा और वहां पर हम लोग इसको पढ़ते हैं। अभी हम लोग फिलहाल जब तक नहीं पढ़े हैं तब तक हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? tan थीटा जैसे दिया हुआ है, ये tan थीटा इक्वल्स टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। आपने थीटा ये लगाया तो ये हो जाएगा 2t और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हाइपोटेन्यूज अगर आप निकालेंगे तो ट्रिपलेट क्या कहता है? ट्रिपलेट ये कहता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, कि पी बी एच जो भी होता है, चाहे बी इसको मान लिए तो पी ये हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा एंगल कौन सा ले रहे हैं। अगर एंगल ये ले रहे हैं तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो वर्ग होता है उनका योग जो है वो हाइपोटेन्यूज के कर्ण के योग के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पर जितनी चीज एप्लीकेशन होती हैं, जितने भी टर्म्स निकलते हैं तीन, उनको जो है आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहा जाता है। ट्रिपलेट मतलब तीन वैल्यूज से, कि तीन ऐसी वैल्यूज जो पाइथागोरस थ्योरम को जो है आपके सेटिस्फाई करें। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो जबकि ये टॉपिक अभी आगे चल करके आएगा, क्योंकि बेसिकली इसके क्वेश्चंस जो हैं आपके ढेर सारे होते हैं। तो अब इसको अगर हमें निकालना है तो अगर हम निकालेंगे तो ये अपने आप निकलेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए अगर हम परपेंडिकुलर बेस, अगर हम हाइपोटेन्यूज को निकालें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये हो जाएगा 2t। ये सब निकालने की जरूरत नहीं, हम आपको सिर्फ निकाल के दिखा रहे हैं। 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। देख रहे हैं, 4t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t पावर 4, ये हो जाएगा प्लस 2t पावर 2t स्क्वायर। तो 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर हो जाएगा। अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर बन गया? 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। यही होता है ट्रिपलेट। इसका मतलब कि अगर 2t ये है, 1 माइनस टी स्क्वायर ये है, तो 1 प्लस p स्क्वायर ये हो जाएगा। या अगर साइन भी आप चेंज कर सकते हैं, ये टी स्क्वायर माइनस 1 अगर है तो ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो ट्रिपलेट्स ऐसे भी हो सकता है, 1 माइनस टी स्क्वायर भी होगा और टी स्क्वायर माइनस 1 भी ट्रिपलेट के फॉर्म में हो सकता है। तो इसलिए इसको जो है हमने प्रूफ करके दिखा दिया। अब आपको सिर्फ ये चीज जानना है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू होती है, और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? टी स्क्वायर प्लस 1। छोटी वैल्यू इनसे टी स्क्वायर माइनस 1 और 2t, ये दोनों छोटी वैल्यू है। इससे टी की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है आपके तरीका होता है इसको सॉल्व करने का या निकालने का। अब यहां पर हम लोग देखें कि क्वेश्चन कैसे निकालेंगे या किस तरह से जो है वैल्यू को रखते हैं। अब देखिए कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको निकालना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको निकालना है। तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और कॉस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देख रहे हैं आप? अब इसमें 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, ऊपर आ जाएगा 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी।
तो 1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, ये ट्रिपलेट पर बेस्ड होते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन निकालने की जरूरत नहीं। जब भी ये वैल्यू दिया जाए, ये 2 दे दे, ये रख दीजिए, ये 2 दे दे, ये रख दीजिए, ये 2 दे दे, ये रख दीजिए। 2 पता रहेंगे, जो भी रेशियो आपके दिया रहेगा उस रेशियो से अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कौन से दिए हुए हैं 2 रेशियोज, और उसके बाद तीसरा आप अपने आप से जो है यहां पर रख लेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए, cos 0 डिग्री प्लस साइन 45 प्लस साइन 30, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन 90 माइनस cos 45 प्लस cos 60। सिंपली क्वेश्चन को हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू पर बेस्ड है। स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता है, वैल्यू रख दीजिए, सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें टेस्टिंग सिर्फ होती है क्या कि आपको वैल्यू लर्न है या नहीं। जैसे cos 0 की वैल्यू 1 प्लस साइन 45 1 बाय रूट 2 प्लस साइन 30 मीन्स 1 बाय 2, ये वैल्यू हो गई। इसी तरह से साइन 90 इज 1 माइनस cos 45 इज 1 बाय रूट 2 और cos 60 इज 1 बाय 2। अब देखिए कैलकुलेशन, अगर हमें या तो एलसीएम ले लीजिए इधर और इधर और तब सॉल्व करिए, और नहीं तो और आसान तरीका आपको बता दें। एक तरीका तो पहले आप देख लीजिए यहां पर क्या हो सकता है, जैसे 2√2 आपने एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 2√2 प्लस 2 प्लस रूट 2, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से यहां पर 2√2 ये वैल्यू हो गई एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस 2 प्लस रूट 2। इसका मतलब ये हो गया 2√2 और रूट 2, ये हो जाएगा 3√2 प्लस 2 अपॉन 2√2 इंटू ये हो जाएगा 2√2 प्लस रूट 2 दैट इज 3√2 माइनस 2 होल अपॉन 2√2। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसका a स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 18 माइनस 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 अपॉन 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 2√2 इंटू 2√2, ये क्या हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 14 बाय 8, 2 7 टाइम्स 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये क्या हो गया 7 बाय 4, ये वैल्यू हो जाती है 7 बाय 4। तो ये क्या है, एलसीएम लेकर के करा आपने इसको। अब देखिए अगर आप एलसीएम न लेते तो और छोटा भी हो सकता था इसका कैलकुलेशन, बहुत इजीली हो जाता है इसका कैलकुलेशन। कैसे जो है हम कैलकुलेशन इसका कर सकते थे, थोड़ा सा अगर आप ऊपर ध्यान दें तो ऊपर से ही हमें a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला मिल रहा है। 1 प्लस हाफ यहां भी है और 1 प्लस हाफ यहां भी है, तो 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2, और ये है क्या है प्लस 1 बाय रूट 2। इसी तरह 1 और हाफ मिलकर के कितना हो गया 3/2, और ये हो गया माइनस 1 बाय रूट 2। तो आप देख रहे हैं ये दो टर्म है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। डायरेक्ट आप क्या लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो a की वैल्यू क्या है 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2, b की वैल्यू क्या है 1 बाय रूट 2, तो a प्लस बी a माइनस बी, ये आपके फॉर्मूला है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसकी वैल्यू ये निकल रही है, इसकी वैल्यू ये निकल रही है, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। तो 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4 माइनस 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर, तो 1/2, 4 एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम आ गया, ये हो गया 9 माइनस 2 दैट इज 7/4, ये आंसर आ गया। देखिए कितना आसानी से आ गया आंसर, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, एलसीएम एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, ये सब हटा दीजिए, आपका यहीं से
इसी के बाद डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसलिए a प्लस बी, a माइनस बी दोनों को आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन फास्ट तब होगा जब आपका माइंड लगातार चलता रहेगा, चीजें आपकी प्रैक्टिस ही आपको फास्ट करेंगी। कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर जो पैदा होगा वो सिर्फ प्रैक्टिस से, जितना कॉन्फिडेंस पैदा होगा उतना ज्यादा जो है आप एक तरह से फास्ट भी होंगे। जैसे स्पीड लाने की आप बात करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कहते हैं कि स्पीड टेस्ट दिया जाए, स्पीड टेस्ट देने से स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड टेस्ट देने से कोई स्पीड नहीं बढ़ती, कोई स्पीड नहीं बढ़ती। बस ये है कि आप टच में आ जाते हैं क्वेश्चनों के, और बस ये है कि आप अपने टेस्ट, जितनी आपकी स्पीड है उसी को टेस्ट करते हैं। स्पीड टेस्ट से, स्पीड टेस्ट से आपकी स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी। स्पीड तब बढ़ेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज रखेंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज और प्रैक्टिस करने से ही आपकी स्पीड बढ़ती है। अब आप देखिए, जो विद्यार्थी इस तरह से लगाएगा, हो सकता है 20 सेकंड ले ले क्वेश्चन को करने में, लेकिन जो विद्यार्थी ने यहीं पर सोच लिया ओरली, तो 3/2 का स्क्वायर किया, डायरेक्ट लिखा 9/4, माइनस जो है आपके 1/√2 का स्क्वायर किया, तो 1/2 डायरेक्ट रखा। इसको करने में कितना समय लगा होगा? 10 सेकंड, इससे आधा समय इसको लगा होगा। तो ये एक विद्यार्थी 20 सेकंड ले रहा है, एक विद्यार्थी 10 सेकंड ले रहा है, जबकि दोनों क्या है, दोनों में कुछ नहीं, दोनों में कैलकुलेशन है, बस माइंड का एप्लीकेशन है, प्रैक्टिस से स्पीड आना है। स्पीड अगर आप लाएंगे तो आसानी से इस तरह के क्वेश्चन इजीली आपके निकल आएंगे। तो यहां पर आकर के हम लोगों का जो है आपके पहला चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है वो खत्म होता है। कि जो है आप प्रैक्टिस करिए, आपको दिए गए हैं, पीडीएफ को सॉल्व करिए, और जो है आपके एक बार फिर से देखिए पीडीएफ कौन से हैं, यही क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चंस को आपके पीडीएफ पे लोड कर दिया गया है। तो वहां पर आप देख सकते हैं जो लेसन है, लेसन में आपके पढ़ा होगा, तो लेसन आपके जाते रहेंगे, ये सब लेसन में जाएंगे आपके, और उसमें जा करके आप देख सकते हैं कि हाँ क्वेश्चंस क्या हैं, या उन क्वेश्चनों को फिर से आप एक बार लगाएं। बेहतर ये होगा कि हमसे आपने पढ़ लिया यहां, अब उन क्वेश्चन को सामने रख करके खुद से लगाइए। कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन उतारे आप, सिर्फ क्वेश्चन सामने देखिए मोबाइल में, और फटाफट कॉपी में आंसर निकालने की कोशिश करिए कि देखिए कि हम क्या कर पा रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस अगर आप डे टू डे करते रहेंगे तो बहुत आसानी से इजीली जो है क्वेश्चन को निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।